हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिल्डर्स टूर्नामेंट 2025 का रैपिड खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो इसमें एक बार एक इंग्लिश में भी इसको डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको दोनों तरह से समझ आ जाए। विच इंडियन प्लेयर वॉन द रैपिड टाइटल ऑफ सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिल्ज टूर्नामेंट 2025? तो इसका सही आंसर आएगा डी गुकेश। डी गुकेश, इंडियन चेस प्लेयर डी गुकेश परफॉर्म ब्रिलियंटली इन द रैपिड कैटेगरी ऑफ द सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिल्ज टूर्नामेंट 2025। तो शानदार खेलते हुए खिताब इन्होंने जीता। इन्होंने जो था गुकेश ने 18 में से 14 अंक अर्जित किए, जिसमें उन्होंने मैग्नस कार्लसन और जन क्रिस्टोफ डूडा जैसे दिग्गजों को पछाड़ा है। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, which private company has been given permission to launch India's first domestic satellite-based ब्रॉडबैंड सर्विस? यानी भारत की पहली घरेलू उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की अनुमति किस निजी कंपनी को मिली है? तो इसका राइट आंसर है आनंद टेक्नोलॉजी। आनंद टेक्नोलॉजीज को ये अनुमति दी गई है। यानी हैदराबाद की निजी कंपनी आनंद टेक्नोलॉजीज को भारत की पहली स्वदेशी उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की अनुमति मिली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was awarded the highest civilian honor of which country on 4 जुलाई 2025? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई 2025 को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनका सही आंसर रहेगा त्रिनिदाद और टोबैगो। 4 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो को के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता जूलियन मैकमोहन का निधन कहाँ हुआ? Where did famous Austrian actor Julian McMahon die? तो इसका सही आंसर रहेगा फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा, ऑस्ट्रेलियन एक्टर जूलियन मैकमोहन डाइड एट द एज ऑफ 56 इन फ्लोरिडा। ठीक है, 56 वर्ष की आयु में अमेरिका के फ्लोरिडा में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद इनका निधन हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की पहली महिला नौसैनिक अधिकारी कौन बनी, जिन्हें फाइटर पायलट प्रशिक्षण स्ट्रीम में शामिल किया गया? हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल नेवल ऑफिसर ऑफ इंडिया टू बी इंडक्टेड इनटू द फाइटर पायलट ट्रेनिंग स्ट्रीम? सही आंसर है आस्था पूनिया को। यानी सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया भारतीय नौसैनिक की फाइटर पायलट प्रशिक्षण स्ट्रीम से चयनित होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, Where was the International Space Developmental Conference 2025 conference held? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विकास सम्मेलन ISDC 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑर्लैंडो फ्लोरिडा में। कर्नाटक के कुलबुर्गी स्थित SRN मेहता CBSE स्कूल ने नासा NSS स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 में कक्षा 8वीं श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। एंड आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सुधांशु मित्तल को किस संगठन का अध्यक्ष दूसरी बार निर्विरोधी चुना गया है?
Sudhanshu Mittal has been elected unopposed as the president of which organization for second time? Right answer भारतीय खो खो महासंघ. Next question, question number 8. सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति के किस पद पर नियुक्त किया गया है? Sukanya Sonowal has been appointed to which position in the executive committee of the Commonwealth Youth Peace Ambassador Network? सही आंसर है संचार और जनसंपर्क प्रमुख, मतलब हेड ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस. क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ये रहेगा. एंड क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. भारत का पहला स्वदेशी सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लॉन्च लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजियस गवर्नमेंट फंड एआई बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल? तो सही आंसर रहेगा भारत जेन. भारत जेन इसका राइट आंसर रहेगा. एंड क्वेश्चन नंबर 10 है SPREE 2025 योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई? SPREE 2025 स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन? सही आंसर है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा. यानी कर्मचारी राज्य निगम ने SPREE 2025 योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य संगठित, असंगठित, संविदा और अस्थायी श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाना है. एंड क्वेश्चन नंबर 11. Which country has recently accepted the credential of the new Taliban ambassador appointed to अफगानिस्तान? हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान के लिए तालिबान के एक नए राजदूत के परिचय पत्र को स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर है रूस. रूस ने हाल ही में अफगानिस्तान के तालिबान शासन द्वारा नियुक्त राजदूत के परिचय पत्र स्वीकार कर लिया. तालिबान को औपचारिक राजनयिक मान्यता देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया. एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. विच यूनियन मिनिस्टर अनाउंस द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल? खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव किस घोषणा केंद्रीय मंत्री ने की? तो इसका राइट आंसर है मनसुख मंडाविया. केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने घोषणा की कि 21 अगस्त 2025 से श्रीनगर की डल झील में पहली बार 3 दिवसीय खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13. हु अनवेल्ड द 3 ट्रॉफीज ऑफ डुरंड कप 2025? डुरंड कप 2025 की 3 ट्रॉफियां का अनावरण किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया. एंड क्वेश्चन नंबर 14. हाल ही में किस देश ने बैंक को गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? Recently, which country's bank has received in principle approval to open a branch of Gift City? राइट आंसर है UAE, संयुक्त अरब अमीरात ने. ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 15. 3x35 पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई? The 3x35 initiative has been launched by which organization? The right answer WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. एंड क्वेश्चन नंबर, उद्देश्य है इसका 2035 तक तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों पर बढ़ाकर उनकी कीमतों में 50% तक वृद्धि कर दी जाएगी. एंड क्वेश्चन नंबर 16. विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 हेल्ड? अस्ताना, कजाकिस्तान में हुआ था. And next question, question number 17. On which ground did India beat England on 6 July 2025 and win a test match 3 there for the first time? भारत ने 6 जुलाई 2025 को किस मैदान पर इंग्लैंड को हराकर पहली बार वहां टेस्ट मैच जीता? तो इसका राइट आंसर है एजबेस्टन में, एजबेस्टन बर्मिंघम
में इंग्लैंड को 336 रनों से हराया भारत ने। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। सुनीराम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? Who has been elected as the first woman president of Suniram? तो राइट आंसर है डॉक्टर जेनिफर गेरलिंग साइमंस को चुना गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जुलाई 2025 को किस प्रमुख एयरलाइंस कंपनी ने अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? Which major airlines company appointed Amitabh Kant as non-executive director on 3 July 2025? राइट आंसर है इंडिगो। एंड क्वेश्चन नंबर 20 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी में किस विशेष सम्मान से नवाजा गया? Which special honor was awarded to Prime Minister Narendra Modi in the capital of Argentina? Key to the city, की टू द सिटी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 21 2025 के कॉनकैफ गोल्ड कप फाइनल में किस टीम ने खिताब जीता? Which team won the title in the 2025 CONCACAF Gold Cup final? Right answer Mexico. एंड क्वेश्चन नंबर 22 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 7 जुलाई 2025 को किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया? Who did the International Cricket Council appoint as its new CEO 7 जुलाई 2025? तो राइट आंसर है संजोग गुप्ता को चुना। एंड क्वेश्चन नंबर 23 हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? Who became the first Indian actress to include the Hollywood Walk of Fame? तो इसका राइट आंसर दीपिका पादुकोण बनी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 Who has been appointed as the new CEO of our RBI Innovation Hub recently? हाल ही में RBI Innovation Hub का नया CEO नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर है साहिल किन्नी को नियुक्त किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 25 when is World Population Day celebrated every year? विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? इन विच सिटी वॉज नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 ऑर्गेनाइज? राइट आंसर बेंगलुरु में हुआ। एंड क्वेश्चन नंबर 27 स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? स्मार्ट मॉस्किटो सर्वेलियंस सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो इसका राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। एंड क्वेश्चन नंबर 28 हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय इंटरनल एज द सीईओ ऑफ इट्स फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी डिवीजन? इंटरनल ने फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी डिवीजन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर है आदित्य मंगला को नियुक्त किया। इन्होंने राकेश रंजन का स्थान लिया है। इंटरनल ने। एंड क्वेश्चन नंबर 29 ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस इन द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर है ब्राजील का है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 BMW ग्रुप इंडिया का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक किस अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? सीईओ किसे बनाया गया? Who has been appointed as the new president and chief executive officer of BMW Group India? तो इसका राइट आंसर है हरदीप सिंह बरार को बनाया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 31 वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? 10 जुलाई को मनाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 32 भारतीय और जापानी तटरक्षक बलों के संयुक्त अभ्यास का कोड का नाम क्या है?
What is the code name of the joint exercise of Indian and Japanese Coast Guard Force? तो इसका राइट आंसर रहेगा जामाता। क्या कोड है इसका? जामाता कोड है। एंड क्वेश्चन नंबर 33, which winter will which writer will be awarded the Chinta रविंद्रन अवार्ड फॉर द ईयर 2025? वर्ष 2025 का चीथा रविंद्रन पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया जाएगा? शरण कुमार लिम्बाले को दिया जाएगा। ठीक है, नगद राशि भी रहेगी 50,000 रुपए। एंड क्वेश्चन नंबर 34, which unit of HCL Tech has launched Domino 4.5 प्लेटफॉर्म? HCL टेक की किस इकाई ने डोमिनो 14.5 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर HCL सॉफ्टवेयर। HCL सॉफ्टवेयर ने ये जो है लॉन्च किया। नेक्स्ट है 35, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ एप्पल इन द ईयर ऑफ 2025? किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर साहिब खान को, सबीह खान बोलते हैं, सबीह खान को नियुक्त किया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाम्बिया के में किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज अवॉर्डेड विच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन नाम्बिया? राइट आंसर ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिंक्ट वेलविचिया मोरेविलिस से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर वॉज द मुख्यमंत्री योजना अनाउंस्ड? मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ आयोजित की गई है? राइट आंसर चंडीगढ़ में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम इज ऑपरेटेड बाय विच मिनिस्ट्री? राइट आंसर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा संचालित की जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 39, निस्तार किस स्थान पर भारतीय नौसेना को सौंपा गया? At which place was Nistar handed over to the Indian Navy? Right answer विशाखापत्तनम। एंड क्वेश्चन नंबर 40, बिहार युवा आयोग किस प्रकार की संस्था के रूप में कार्य करेगा? बिहार यूथ कमीशन विच फंक्शन एज भट्ट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन? तो राइट आंसर एडवाइजरी बॉडी, सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है डिस्कस किए हैं। वीकली करंट अफेयर मैगजीन है ये, जो कि यहाँ पे कवर की गई है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। टेट, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी कमीशन या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। Right.